विपक्षी दलों की आज एक अहम बैठक है। इंडिया महागठबंधन की ये बैठक होने जा रही है। 2 दिन की ये बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। ये बैठक 2024 में होने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस बैठक में शामिल होने के लिए कई बड़े नेता मुंबई पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 2 दिन की इस बैठक में गठबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। तो तैयारियां जोर शोर से 2024 की यहां पर दिख रही है। इससे पहले हमने देखा पटना में एक बैठक हुई, उसके बाद बेंगलुरु में हुई और आज मुंबई में एक तीसरी बैठक महागठबंधन, ये जो नया गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन, उसकी बैठक होने जा रही है। इनमें सीटों के बंटवारे से लेकर गठबंधन के लोगों, जो गठबंधन का चिन्ह हो उसको लेकर भी चर्चा होगी, झंडे पर चर्चा होगी। इसके अलावा संयोजक कौन होगा वो भी देखना होगा। एमके स्टालिन को आप देख रहे हैं, यहां पर जो नेताओं का पहुंचने का सिलसिला मुंबई में शुरू हो चुका है। कल ममता बनर्जी, राखी का त्योहार था, उस मौके पर वहां पर पहुंच चुकी थी कल ही, और आज ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुके हैं। तो यहां पर जो एजेंडा की अगर हम बात करें इस बैठक के, तो यहां पर सीटों के बंटवारे के अलावा लोगों, संयोजक के नाम को लेकर चर्चा होगी, झंडे को लेकर होगी। और ये बैठक जो है मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में होने जा रही है। शाम 6 बजे का वो वक्त है जब बताया जा रहा है ये बैठक शुरू होगी। तो क्या हलचल है, हमारे 2 सहयोगी सुनील सिंह और जो कि मुंबई एयरपोर्ट पर है, और साथ ही रौनक हमारे साथ है ग्रैंड हयात के बाहर ही, उन पर हम जाएंगे। लेकिन पहले हम आपको सुनाते हैं ममता बनर्जी जब मुंबई कल पहुंची थी और उनसे प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल पूछा गया था, उन्होंने क्या जवाब दिया था वो सुनते हैं पहले। हमारा कोई ये बात हमारा सेकेंडरी है। हमारा प्राइमरी बात है कि हम इंडिया को बचाए, देश को बचाए। पीएम का चेहरा इंडिया होगा, पीएम का चेहरा इंडिया होगा। तो यहां पर हमारे कई सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। थोड़ी देर में सोहित मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, रौनक और सुनील सिंह हमारे साथ है। पहले सुनील, आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, कौन कौन नेता अब तक पहुंच चुके हैं और कौन कौन आने वाले हैं, बताएं थोड़ा विस्तार से, फिर हम रौनक का रुख करेंगे। देखिए, आज जो है कि ज़्यादातर जो नेता हैं देश भर के वो आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले आ चुकी हैं, लालू प्रसाद यादव पहले आ चुके हैं, लेकिन आज जो है अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन वो आने वाले हैं कुछ देर में यहाँ पर। अभी कुछ देर पहले ही सपा के जो वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव यहाँ से गए हैं, जिनसे मैंने बात की, और उनसे जो एक सवाल था कि क्या मायावती जो साथ में नहीं है तो आप लोगों के लिए एक जो गठबंधन में कहीं ना कहीं कमजोरी होगी। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मायावती इज नॉन एंटिटी नाउ, यानी वो नगण्य है, इस तरह की बात उन्होंने कही। हाँ, झंडा चेहरे को लेकर जो बात है उस पर उन्होंने टिप्पणी करने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि चेहरा तय होगा, आप लोग चेहरा बार बार मत पूछा कीजिए। और तीसरी बात है कि उन्होंने अखिलेश यादव पर क्या वो प्रधानमंत्री के चेहरा हो सकते हैं, इस पर भी कमेंट करने से एक तरह से मना कर दिया। तो इसी तरह से नेता आते जा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी भव्य स्वागत की तैयारी की गई है, बैनर है, झंडे हैं, बैंड बाजा बजाया जा रहा है। जैसे कोई नेता आता है तो एक प्रोटोकॉल जिसे दिया गया है, पूर्व सांसद हैं संजय निरुपम कांग्रेस के, वो और सचिन अहिर है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता, वो आते हैं और यहाँ पर स्वागत किया जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ से जो नेता एक एक करके पहुँच रहे हैं। दोपहर 2 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आएंगे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी साथ में आने वाले हैं, तकरीबन 4 बजे का समय उनका है, वो यहाँ पर आएंगी। महबूबा मुफ्ती जो हैं वो आने वाली हैं, लेकिन वो T1 पे आने वाली हैं। दरअसल यहाँ पे 3 ऐसे गेट हैं, T2 है एक जहाँ पर कुछ बड़े नेता आ रहे हैं, T1 है डोमेस्टिक, वहाँ पर कुछ बड़े नेता आएंगे, और साथ ही एक VIP गेट है जो चार्टर प्लेन से जो आएंगे वो गेट नंबर 8 से निकलेंगे। जैसे कि अखिलेश यादव की बात आ रही है कि वो गेट नंबर 8 से जाएंगे। तो महबूबा मुफ्ती जो है वो T1 पे उतरेंगी। साथ ही उमर अब्दुल्ला जो हैं वो भी T1 पे ही उतरेंगे, लेकिन उनका समय शाम को 4 बजे के आसपास है। तो अलग अलग समय है और नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सभी पार्टियों से जो भी लगभग 28 जो संख्या आ रही है, लगभग 5 से 6 जो नेता हैं
वो इसमें शामिल हो रहे हैं, एक एक करके जो बड़े नेता हैं। तो सभी के आने का सिलसिला शुरू है, क्योंकि शाम को मीटिंग की शुरुआत होगी। पहले दिन आज डिनर रखा गया है, तो आज शाम 6 बजे तक यहाँ पर नेताओं के आने का सिलसिला जारी रहेगा। जी, नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। सोहित मिश्रा रौनक के पास जाएंगे, उससे पहले एक बार सोहित आपका रुख कर लेते हैं पूरे के पूरे। चलिए सोहित अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, रौनक आप हमारे साथ हैं। हम जानते हैं किस तरह से इंडिया जो नाम रखा गया इस गठबंधन का काफी सोच विचार कर किया गया, और उसको लेकर हमने देखा किस तरह की प्रतिक्रिया भी हुई। लोगों को लेकर क्या जानकारी, जो चिन्ह है, झंडे को लेकर, संयोजक के नाम को लेकर क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? ये देखिए, मुख्य तौर पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह का लोगो डिजाइन किया गया उसमें कहीं ना कहीं भारत की एक छटा जो है वो कलर्स मुख्य तौर पर इस लोगो में देखने को मिलेंगे, और इसका एक संदेशा देने की कोशिश की जिस तरह का नाम इस पूरे अलायंस का रखा गया है उसी तरह का लोगो भी जो है वो डिजाइन किया गया है। और सभी नेताओं को दिखाने के बाद कल इसका जो अनावरण है वो मुख्य तौर पर किया जाना है। दूसरी बात ये कि लोगो जो है वो अलग अलग रीजनल भाषाओं में भी लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य तौर पर पहले जिस लोगों का यहाँ पर अनावरण किया जाना है वो हिंदी भाषा में होगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में दूसरी भाषाओं में, फिर चाहे वो बंगाली हो, मराठी हो, गुजराती हो, इस तरह की भाषाओं में भी रीजनल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो है मुख्य तौर पर ये जो बैठक हो रही है इसमें जो प्रमुख बिंदुओं पर निगाहें सभी की टिकी हुई है कि सबसे पहले ये है कि संयोजक कौन होने जा रहा है। इस बैठक के एजेंडे में तो भले इस बात का जिक्र नहीं है कि संयोजक पर किसी तरह की कोई चर्चा होगी, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे, जो वरिष्ठ नेता है वो साफ तौर पर चाहते हैं कि मुंबई की इस बैठक में संयोजक के नाम पर एकमत जो है कर लिया जाए, जिससे कि आगे की रणनीति करने में और आसानी हो सके। ऐसे में नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है जो कि पटना की बैठक के बाद से लगातार चर्चा में है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक हो सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार खुद इनकार कर चुके हैं कि उन्हें इस पद पर जाने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन उनका नाम वन ऑफ द कंटेंडर। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उनका भी नाम जो है वो रेस में आगे ये बताया जा रहा है। वहीं हमें ये भी सूत्र बता रहे हैं कि कुछ गठबंधन के कुछ नेता चाहते हैं कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार जो है इस गठबंधन के संयोजक पद को स्वीकार करे, लेकिन शरद पवार क्या इसके लिए तैयार है ये फिलहाल साफ नहीं हो पा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण होगा कि इतनी सारी पार्टियां एक साथ आ रही है अलग अलग विचारधाराओं की, ऐसे में महत्वपूर्ण ये होगा कि सीट शेयरिंग कैसे हो पाएगी। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। पिछले कई दिनों से महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दल जो फिलहाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला डिसाइड नहीं हो पाया। इसी तरह दिल्ली की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है आपस में जो है उनके बीच में इनफाइटिंग देखने को मिलती है। लिहाजा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे हो पाएगा उस पर चर्चा क्या कुछ होती है भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और दूसरा, आगे की जो स्ट्रेटेजी बनानी है उसके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसे बनाना है, 11 लोगों की कौन वो 11 लोग होंगी जिनकी कमेटी बनाई जानी है। तो ये इसीलिए इस लिहाज से मुंबई की बैठक बहुत ही अहम हो जाती है। जी जया जी, सोहित का रुख कर लेते हैं। सोहित, आप भी ग्रैंड हयात होटल के बाहर ही मौजूद हैं, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? जैसे कि रौनक बता रहे हैं संयोजक के नाम को लेकर कई नाम जो है चर्चा में है, नीतीश कुमार का चल रहा है, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार का, क्योंकि संयोजक की भूमिका जो है बेहद अहम हो जाएगी 2024 के मद्देनजर। तमाम दलों को एकजुट रखने, चुनाव प्रचार किन मुद्दों पर हो, सीट बंटवारे में क्या भूमिका रहेगी, आपके पास क्या डिटेल्स इस वक्त? बिल्कुल जिस तरह से रौनक भी बता रहे थे, ये सारी चीज़ों पर जो चर्चा है वो आने वाले 2 दिनों में की जाने वाली है। देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर पहले ये जो तीसरी बैठक है ये मुंबई में होने वाली है। जो पहली बैठक थी उसमें जितनी पार्टियां हैं उन्हें साथ में लाया गया। जो दूसरी बैठक थी उसमें इस गठबंधन का नाम दिया गया इंडिया, और तीसरे गठबंधन में तीसरी जो बैठक मुंबई में हो रही है उसमें आगे और भविष्य में किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाया जाएगा उस पर चर्चा की जाएगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा रही है, उसमें कई सारी चीज़ों की चर्चा होगी। हर बार जैसे इस बैठक में भी 6 सिटिंग मुख्यमंत्री आने वाले हैं, तो हर बार इतने मुख्यमंत्री क्या आने की ज़रूरत है, या फिर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी जो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखेगी और बैठक के जो मुख्य मुद्दे होंगे उस पर चर्चा की जाएगी, जो अपने अपने अलग अलग राज्यों में ले जाएंगे। इस पर भी यहाँ पर चर्चा की जाने वाली है। जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनकी भूमिका किस तरह से रहेगी, सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है, मसलन के तौर पर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 पार्टियाँ हैं, शिवसेना यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी और साथ ही साथ कांग्रेस।
तो इनके बीच में सीटों के बंटवारे में किसी प्रकार की परेशानी ना आए, या इंडिया जो अलायंस या गठबंधन बन रहा है उनके मुद्दे क्या होंगे, मुख्य मुद्दे क्या होंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिस पर चर्चा की जानी है। जो लोगो बना जाएगा उसे अलग अलग भाषाओं में किस तरह से ले जाया जाए, जो स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग होगा वो किस तरह से होगा, अब ये अहम चीज़ें हैं जिसे लेकर चर्चा की जाएगी। आज शाम को एक इनफॉर्मल डीलर जो है वो रखा गया है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रखा हुआ है। कल दिन में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये बैठक होगी और 4 बजे ये जो नेता हैं ये मीडिया से भी रूबरू होंगे, जहां पर वो अपनी बात को रखेंगे। तो ये जो 2 दिनों में अलग अलग स्ट्रैटेजीज है वो बनाई जाएगी और अपनी इस गठबंधन को आगे किस तरह ले जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचें और मुद्दे कैसे लोगों तक क्या ले जाने चाहिए, इस पर आने वाली ये 2 दिनों में चर्चा की जानी है। जी बिल्कुल रौनक, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि सबसे बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य जो है वो ये है कि इंडिया गठबंधन का हर जगह से लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार वर्सेस सत्ताधार पार्टी के साथ उसका लड़ना, क्या वो चुनौती को पाट पाएगा ये इंडिया गठबंधन? क्योंकि हम जानते हैं कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और एक पार्टी दूसरी पार्टी से राज्य स्तर पर अगर देखा जाए तो आपस में ही एक दूसरे को चुनौती भी दे रही है। जी देखिए, बहुत बड़ी ये चुनौती वाकई में इंडिया गठबंधन के नेताओं के सामने रहने वाली है। जो हमें कल हम कुछ नेताओं से बात कर रहे थे जया, तो जो जानकारी सामने निकल कर आ रही थी, मसलन जो आपने सवाल पूछा उसी का एग्जाम्पल जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। आने वाले कुछ महीनों में वहां पर विधानसभा के चुनाव होने में, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने वहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी जो है वो करती हुई दिख रही है, जबकि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में महाराष्ट्र के कुछ बड़े नेता चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के पहले एक बीच का रास्ता निकाला जाए और एक एग्जाम्पल सेट किया जाए लोकसभा चुनाव के पहले, और कार्यकर्ताओं में भी संदेश जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जो उम्मीद की जा रही है कि 1-to-1 फाइट एनडीए के सामने एक उम्मीदवार इंडिया का हो, ऐसे में ये कर पाना तभी मुश्किल होगा मुमकिन होगा जब सभी लोग जो है इस पर एक मत और एक राय रखें और विधानसभा चुनाव में ये एक एग्जाम्पल सेट करे। तो ये एक बड़ी चुनौती है और इस बैठक में निश्चित तौर पर इस पर बात होगी और उसके बाद ही इस पर कोई नतीजे तक वाकई में नेता पहुंचते हैं कि नहीं देखना महत्वपूर्ण होगा। जी, ये एक सतत प्रयास, लगातार कोशिश एक रहने वाली है इंडिया गठबंधन की। सोहित, चलते चलते ये भी बताएं कि एक मुद्दा जिस पर बात के फिर आकर बात अटकती है, सीटों के बंटवारा का तो है ही, संयोजक का नाम भी तय हो जाएगा, लेकिन एक चेहरा जो कि प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष दूसरा वो चेहरा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कई बड़े जो है क्षेत्रीय क्षत्रप है, वो चेहरा कौन सा हो सकता है? क्या वो चुनाव में जाने से पहले नाम तय कर लेना की पूरी कोशिश होगी, या फिर चुनाव के बाद जिसके जो जैसे सीटें हैं उसके बाद नाम तय किया जाएगा? ये स्ट्रैटेजी पर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। जय, देखिए इसे लेकर भी चर्चा की जानी है यहाँ पर। कल उद्धव ठाकरे से हमने ये सवाल पूछा तो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हमारे पास इतने सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं, क्या बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी को छोड़कर किसी और का नाम दे सकते हैं? तो वो भी इस मुद्दे को अभी ज़्यादा आगे खींचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अलग अलग जो नेता हैं उनकी अलग अलग एस्पिरेशंस है अपनी भविष्य को लेकर। तो ऐसे में इसे लेकर भी चर्चा की जानी है। आज तो संजय राउत यहाँ पर जब हमसे बात कर रहे थे तब तो उन्होंने ये भी कह दिया कि राहुल गांधी अनडिस्प्यूटेड नेता हैं। कल जब हमने उद्धव ठाकरे से कहा कि आपको तो कई सारे शिवसेना के नेता हैं जो कहते हैं आपको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं कल ही जाकर शपथ ले लेता हूँ। तो ये जो मुद्दा है इसे लेकर वो भी बहुत फूंक फूंक कर कदम रखें, क्योंकि उन्हें पता है कि विपक्ष या जो सत्ता में मौजूद पार्टियां हैं वो भी इसी मुद्दे को उठाती रहेंगी कि इतने लोगों में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं जो इस गठबंधन में शामिल हैं वो जानते हैं इस मुद्दे को और इसलिए इस पर फूंक फूंक कर ऐसा कोई बयान नहीं दे रहे हैं जिससे इनके बीच में परेशानी बढ़े।